श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आप सभी को देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं कि 19 फरवरी 2026 यानी कि गुरुवार के दिन साल की सबसे बड़ी फुलेरा दूज व्रत पर रही है। माता बहनों, इस दिन किए जाने वाला एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने के बाद आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय है। जिस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए माताएं बहनें उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस 19 फरवरी गुरुवार फुलेरा दूज व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 19 फरवरी गुरुवार सबसे बड़ी फुलेरा दूज व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 19 फरवरी फाल्गुन महीने के सबसे बड़ी व्रतों फुलेरा दूज व्रत के दिन इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा, रुपए पैसों की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ढंग से नहीं चल रहे, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर आपस में बनती नहीं है, तो जब कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और प्रदोष व्रत के दिन इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय तुलसी माता और माता लक्ष्मी जी के सामने विशेष रूप से आप जरूर करें। आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 15 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और भगवान सत्यनारायण की जय जरूर टाइप कर देना, और अपना नाम राशि भी जरूर टाइप कर देना, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य को भी बताते हैं। तो माता बहनों, अब ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उस व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वो बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें अगर ये वाला उपाय करेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को हमें 19 फरवरी 2026 फुलेरा दूज व्रत के दिन करना किस समय है।
तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए यहाँ हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये साल की सबसे बड़ी व्रत फुलेरा दूज व्रत का दिन है, और आप सभी लोग जानते हैं फाल्गुन फुलेरा व्रत के दिन मतलब शाम का जो समय होता है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो बिल्कुल कर लेना। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो माता बहनों, फुलेरा व्रत एक ऐसी व्रत होती है जो श्री कृष्ण और हमारे 9 देवियों को समर्पित होती है। साथ ही साथ इस दिन हम श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं। तो जो लोग भी अपने जीवन में शनि के पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं या माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें विशेषकर 19 फरवरी फाल्गुन फुलेरा दूज व्रत के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। और आज जो हम इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको महाधनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके जीवन में हर दिशा से, हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए फुलेरा दूज व्रत के दिन शाम के समय में जितने भी उपाय किए जाते हैं, जो भी टोटके किए जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होते हैं। और फुलेरा दूज व्रत का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपने कोई भी उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको मिल जाता है। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी आपके जीवन से दूर होते चले जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो देखिए 19 फरवरी 2026 फुलेरा दूज व्रत के दिन आप ये छोटे और सरल उपाय को करके अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकते हैं, देवी देवता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता रानी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। जो लोग अपने जीवन में परेशान हैं, कर्ज को लेकर, धन को लेकर, उन्हें तो विशेषकर इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी से जुड़े हुए उपाय और पूजा जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक मिट्टी दीपक तैयार करना है। एक मिट्टी के दीपक लेंगे, देसी घी का गोल बाती उसके अंदर लगाएंगे और उस दीपक के अंदर आपको बहुत ही जरा सी बिल्कुल नाम मात्र चीनी डालनी है। अब ये दीपक आपको अपने आंगन में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। तो देखिए आपको करना क्या है, आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है। तो एक दीपक लेना है और दीपक के अंदर देसी घी भरेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और 3 लौंग भी इसी दीपक में डालकर तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। अगर तुलसी जी का पौधा घर में नहीं है तब ये दीपक आप कहाँ लगाएंगे, अपने घर के मंदिर में आप लगा दें, माता की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने, है ना। उसके बाद में आपको इस दीपक का क्या करना है, आप इस दीपक को किसी पेड़ आदि के नीचे भी रख सकते हैं, है ना। वरना क्या करें तो छोटे छोटे टुकड़े इसके कर ले, अगले दिन किसी नदी में प्रवाहित कर दें। जब भी आप ये दीपक वाला उपाय करते हैं, इससे होता क्या है, आपके जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वो बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर हो जाती है और माँ दुर्गा और देवी लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। तो माघ महीने के सप्तमी व्रत के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। आप देखेंगे कि आपका धन में वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, देवी पार्वती का आशीर्वाद आपको मिलेगा और हमेशा आप अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ता हुआ पाएंगे। कहने का मतलब आपके घर में हर दिशा से, हर तरफ से, हर जगह से पैसा आएगा, सुख आएगा, धन आएगा और आपको अपने जीवन में कभी गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी आने वाली पीढ़ियां को भी गरीबी देखने को नहीं मिलती है। जब आप प्रदोष व्रत के दिन इन छोटे छोटे और सरल से उपाय को कर लेते हैं तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे
उपाय की। यहाँ पर आपको इस एक हल्दी दीपक वाला उपाय को कैसे करना है, तो देखिए, रथ सप्तमी व्रत के दिन का यह उपाय है जो कि सूर्य देव को समर्पित होता है। बहुत बार क्या होता है माता बहनों, ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य ही सो गया है, किस्मत सो गई है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, ना तो जीवन में पैसा मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है, ना सफलता मिल रही है, बहुत ज्यादा हम जीवन में पीछे रह गए हैं, ना तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जब कुंडली में ग्रह किसी व्यक्ति को जैसे कि शनि की पीड़ा परेशान करे, राहु केतु अशुभ प्रभाव दें, तब भी व्यक्ति के जीवन के दुख जो है ना, ये बढ़ते चले जाते हैं। अब ये दूसरा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय को करने से आपके जितने भी दुख है, आपके जीवन के सारे दुख आपके जीवन से दूर हो जाते हैं, धन संपदा आपके घर में बढ़ती है, और ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य आपका बहुत ही मजबूत और प्रबल हो जाता है। तो आपको यहाँ पर पिसी हुई हल्दी लेनी है, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है जो कि देवी गंगा से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, इसका गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। अब इस हल्दी से ही आपको रथ सप्तमी व्रत के दिन स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक बनाना है, कहाँ बनाना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पे बनाएंगे, ठीक है ना। घर के मुख्य दरवाजे पे दोनों तरफ स्वास्तिक का निर्माण बनाना है। साथ ही साथ हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पे लगाना है, अपने माथे पे लगाना है। इस उपाय को जो गुरुवार फुलेरा दूज व्रत के दिन करता है, उसके भाग्य में कितने भी दुख लिखे गए हैं, जितने भी कष्ट लिखे गए हैं, वो सारे के सारे माँ गंगा दूर कर देती हैं। तो ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने से भाग्य रातों रात चमकता है, भाग्य में लिखे हुए दुख दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, और घर में भी अगर कोई दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। अब देखिए, मुख्य द्वार जो होता है ना, सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही माँ लक्ष्मी की नजर पड़ती है। जो लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाते हैं, वो भी हल्दी से बनाते हैं। तो हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, है ना, और माँ लक्ष्मी जो है वही होती है जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। तो हल्दी के स्वास्तिक का अपना अलग ही महत्व होता है, अलग ही चमत्कार होता है। तो हल्दी से स्वास्तिक बनाएं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। साथ ही साथ हल्दी का तिलक आपको लगाना है। और एक उपाय आपको और करना है, आप सप्ताह में किसी भी दिन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन रविवार व्रत सप्तमी व्रत के दिन आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक जरूर प्रचलित करने हैं। मतलब 2 दीपक आपको जरूर से जलाने हैं। अच्छा, जब 2 दीपक आप लेंगे तब आपको श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से मन ही मन प्रार्थना करनी है कि आप मेरे घर में आए और मेरे जीवन के सारे दुखों को दूर कर दीजिए और हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। तो जो व्यक्ति इस तरह से दीपक जलता है, सप्तमी व्रत के दिन इस उपाय को करता है, उसके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। और जिन्हें लक्ष्मी, दुर्गा और श्री हरि विष्णु का साथ मिल जाए ना, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट आता ही नहीं है। धन को लेकर तो कभी वो व्यक्ति परेशान नहीं होता है। तो देखिए, तुलसी के पौधे के पास आपको शाम के समय में दीपक जरूर जलाना है। सप्तमी व्रत के दिनों में तो आपको विशेषकर दीपक जरूर जलाना है, क्योंकि जहाँ तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया जाता है वहाँ कभी धन की कमी होती ही नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग तुलसी के पौधे को गलत दिशा में लगा लेते हैं, दक्षिण दिशा में लगा लेते हैं, जो कि ये देवता की दिशा होती है, हमारे पितरों की दिशा होती है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और जो उपाय हमने आपको बताए हैं, ये उपाय आपको पूरी सच्ची श्रद्धा से करने हैं। उपाय जरूर सफल होंगे और आपके जीवन के दुख भी दूर होंगे। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि तुलसी की मंजरी से ही जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप वहां से तुलसी की मंजूरी ले ले, वरना आप चाहे तो मंदिर में तुलसी के पौधे लगे होते हैं, वहां से भी तुलसी की मंजूरी ला सकते हैं। थोड़ी सी तुलसी की मंजूरी आपको लेनी है, तुलसी मैया से पहले प्रार्थना कर लेनी है ना, और फिर आपको थोड़ी सी तुलसी की मंजूरी लेनी है। अब आपको क्या करना है,
एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और तुलसी की मंजरी, ये दोनों चीज लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। श्री हरि विष्णु के आगे आपको देसी घी का दीपक जलाना है और तुलसी की मंजरी श्री हरि विष्णु को अर्पित करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि श्री हरि विष्णु का जो बहुत चमत्कारी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है और फिर थोड़ी देर बाद आपको वह तुलसी की मंजरी उठा लेनी है। एक लाल रंग के कपड़े में आपको वो तुलसी की मंजूरी रखनी है, उसकी छोटी सी पोटली बनानी है और ये तुलसी की मंजूरी अब आपको रखनी है अपनी तिजोरी में। जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, तो जैसे ही आप अपने घर की तिजोरी में ये तुलसी की मंजूरी को रखेंगे, आपके जीवन में आपको रातों रात चमत्कार होता दिखेगा। जो तिजोरी आपकी धन से खाली होती जा रही थी, अचानक ही उसमें पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो रास्ते आपके जीवन में धन आने के बंद हो चुके थे, धीरे धीरे करके वो रास्ते भी खुलने लगेंगे और अटका हुआ धन भी आपको वापस मिल जाएगा जब आप किसी भी रविवार रथ सप्तमी तिथि के दिन तुलसी की मंजरी जैसे उपाय को कर लेंगे। अब देखिए, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं होता है, स्वयं माता लक्ष्मी इसमें वास करती है, श्री हरि विष्णु का इसमें वास होता है। श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है तुलसी का पौधा। तो यह उपाय करने से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 फरवरी 2026 यानी गुरुवार को पड़ रही है फाल्गुन महीने की द्वितीय तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये बुधवार के दिन पड़ रही है और इस दिन फुलेरा दूज का व्रत भी रखा जाएगा और इसी दिन किया गया 2 तेल के दीपक का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन महीने की फुलेरा दूज गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 2 तेल के दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए और इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 2 दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि फुलेरा दूज का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 2 तेल के दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस फुलेरा दूज के दिन आप लोगों को इस 2 दीपक वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस दीपक वाले उपाय को न किया हो, पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 19 फरवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने में पड़ने वाली फुलेरा दूज के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस फाल्गुन महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो इस फाल्गुन महीने के फुलेरा दूज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार फुलेरा दूज के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 2 दीपक वाले उपाय को हमें इस फुलेरा दूज के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 2 तेल के दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए,
क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 तेल के दीपक की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार फुलेरा दूज का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, इस दीपक वाले उपाय को हमें इस फुलेरा दूज के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 19 फरवरी गुरुवार फुलेरा दूज का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, फाल्गुन मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ फुलेरा दूज का दिन भी पड़ गया है। तो ऐसा समझ लीजिए, आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि फुलेरा दूज वाले दिन आपको विशेषकर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप गुरुवार फुलेरा दूज वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह दिन है। साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है
और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहां करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से या दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। ये जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह तीसरा दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु गृह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है, तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है। तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। साल का सबसे बड़ा यह दिन है, तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, पाप होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए, आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में।
है ना। और 2 स्वस्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आप लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वस्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक